Everyone, today we are going to do an example of H.C. Verma, Volume 2, Class 11th, Chapter 1, Heat and Temperature. You people can check out this example on page number 7 of this book. Let's begin with our question. The pressure of air in the bulb of a constant volume gas thermometer at 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius are 73 centimeter and 100 centimeter of mercury respectively. Calculate the pressure at the room temperature 20 डिग्री सेल्सियस. कुल मिलाकर बात यह है कि कोई थर्मोमीटर है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर. हम ये नहीं मानते, सिंपल थर्मोमीटर मान लेते एक बार. हमारे पास थर्मोमीटर है जिसे हम 0 डिग्री सेल्सियस यानी हम बर्फ में रखें, मान लो बर्फ में रखें तो वो 73 सेंटीमीटर ऑफ Hg यानी मर्करी प्रेशर आ जाता है उसमें. और अगर हम उसे उबलती हुई चाय में रखें या फिर उबलती हुए वाटर, आजकल सर्दी है तो हम चाय में रखना पसंद करेंगे, तो अगर हम इसे चाय में रख दें उबलती हुई चाय में तो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो उस पर हमारा जो प्रेशर गिवन है वो है 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg यानी मर्करी गिवन है, क्योंकि उन्होंने मर्करी बता रखा है, ऑफ मर्करी सेम. कैलकुलेट द प्रेशर एट द रूम टेम्परेचर. अब हमने इस 0 डिग्री सेल्सियस में भी टेस्ट कर लिया और 100 डिग्री सेल्सियस में भी टेस्ट कर लिया. तब उन्होंने पूछा कि रूम टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर आपके कमरे में कितना उसका प्रेशर होगा. बस हमें ये फाइंड करना है. इट्स टू इजी. बस एक ही फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इसका एक ही फॉर्मूला है जिससे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और इसका फॉर्मूला है टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रेशर minus pressure at 0 degree Celsius and pressure at 100 degree Celsius minus pressure at 0 degree Celsius into 100 degree Celsius. और अगर आपको टेम्परेचर केल्विन्स में दिया है, केल्विन स्केल में दिया, तो हम यहाँ पर भी केल्विन स्केल यानी 273.16 केल्विन या 0.15 या ओनली 273 सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख सकते हैं. ठीक है. अब जैसी जैसी चीज़ें गिवन है वैसे वैसे हम नोट कर देंगे. अब यहाँ पे प्रेशर एट 0 डिग्री क्या था, 73 सेंटीमीटर ऑफ Hg. वैसे वैसे हम फिल करते जाएंगे. अब हमारे पास यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है, यानी ये वाली चीज़ हमारे पास गिवन है. हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, ये फाइंड करना है. तो हम ये फाइंड कर लेंगे. ठीक है. अब T तो हमें गिवन है, तो हम पहले वो T लिख लेते हैं. 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू प्रेशर फाइंड करना है, और प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 73 सेंटीमीटर ऑफ Hg माइनस P प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg. ओके. और माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वही सेम लिख देंगे, ऑफ Hg. बाकी पेज खत्म हो गया. दूसरे पेज पर स्थान लेते हुए 100 डिग्री सेल्सियस फाइन. आगे सॉल्व करेंगे. ये जो 20 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस इधर आ जाएगा. डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट, हमारा आ गया 5 इज इक्वल टू P माइनस 73. अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, इसे ये ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट पर हम लिख देंगे एज कॉमन हम कर देते हैं. 27 इज इक्वल टू 5 P माइनस 73. ओके. 27 इज इक्वल टू 5P माइनस, और 5 को 73 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 365. ओके. अब ये 365 इधर आ जाएगा. 27 प्लस 365 इज इक्वल टू 5P. ये 392 इज इक्वल टू 5P. 5 इधर आ जाएगा और P हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 78.4. लास्ट पर भूलना मत कि जो हमने छोड़ा था वो हमें लिखना है, सेंटीमीटर ऑफ Hg यानी मर्करी. Hg लिख दो या फिर आप यहाँ पर मर्करी भी लिख सकते हो. ये हमारा आ जाएगा आंसर. और ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको रेजिस्टेंस में आ जाए कि हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम बस इस फॉर्मूला में, जो ये फॉर्मूला है, इसमें P की जगह R फिल कर देंगे, और अगर आपको लेंथ पूछी जाए तो हम इसकी जगह L फिल कर देंगे और सॉल्व कर देंगे. और कई बार डरना मत कि अगर केल्विन आ जाए, बस इसे चेंज कर देना. अगर 100 डिग्री, अगर 273.16 केल्विन है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा. थैंक यू सो मच.